परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दुगुना होता है। सूत्र होता है इसका, देखिए इसका होता है परमाणु भार बराबर 2 गुणे परमाणु क्रमांक, 2 गुणे परमाणु क्रमांक। याद आ गया। अब जैसे देखिए परमाणु भार क्या है कार्बन का 6, छठवें नंबर पे कार्बन आता है ना 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन छठवें नंबर पर है, छठवें नंबर पर है ना। टेबल याद कर लीजिए, इसलिए बोला था 20 तक टेबल याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टेबल ओबल ला के लगाइए, सब उखाड़ के फेंकिए। 2 रुपये मंगाइए, एक लोग को भिखारी उठा दीजिए तो सबसे 2 रुपये ले लें, और बढ़िया बढ़िया चार्ट चिपका दीजिए। इसने या इसने जब 24 घंटा उसको देखती रहोगी ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, जब देखते रहोगे तो याद हो जाएगा। 100 रुपये का चार्ट आता है, 2 रुपये मिला दोगे हो जाएगा। हाँ बड़ा वाला, ठीक है ना। या तो इसे 5-5 रुपये मिला करके हमको दे दो, ऐसे बड़ा सा बैनर में बनवा के टंगवा दे। ठीक है, खूब बड़ा सा बैनर में ऐसे, तो उसको जब स्कूल आओगे तो 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद कराएंगे मार मार के। और क्या, तो 6 है। अब यही परमाणु क्रमांक यहाँ लिख देंगे, 6 दूना तो 12 क्या आ गया, परमाणु भार आ गया। परमाणु क्रमांक 6 था, परमाणु भार 12 हो गया। परमाणु क्रमांक कार्बन कितना था 6 था, परमाणु भार कितना आ गया 12। समझे समझे, बोलो हाँ ना। तो 12 हो गया। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो भार कितना हो गया 8 दूनी 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना काट दीजिए। 3 चौके 4 टाइम गया, 8 चौक तो अब नहीं कटेगा ना। तो एक निश्चित अनुपात है, यानी 3:8 में जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तबे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। नहीं समझे, निकाल लोगे। अब भार अनुपात निकाल लोगे किसी भी यौगिक का, बोलो किसी भी यौगिक का भार अनुपात निकाल लोगे तो एक बार आंखें बंद करके वो चेहरा जो नजर आया स्थिर अनुपात का नियम, यही आंख बंद कर दोहराइए एक बार। चलिए एक बार आंख बंद करिए। चलिए हम पूछेंगे आपसे, ठीक है। स्थिर अनुपात के नियम की खोज किस, बंद करो, अब तुमको बाबा राम अभी बताएंगे। कह रहे बंद करो बेटा, आंख बंद करो, आंख एकदम बंद, सब लोग बंद करो, आंख बंद करो, भागेंगे नहीं, बंद करो। चलिए बताइए स्थिर अनुपात की नियम की खोज किसने की, जे.एल. प्रूस्ट। ठीक है, इस नियम के अनुसार बताइए किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन, दोहराओ मेरे साथ, किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन आया याद आ गया। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इसका कहने का क्या है, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में होते हैं। एक यौगिक में निश्चित प्रकार के जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित भार अनुपात में होते हैं। यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है। अब स्थिर अनुपात के नियमानुसार अगर किसी भी तत्व का भार ज्ञात करना हो तो कर लोगे, पक्का। दे सवाल, नोट करिए। सवाल लिखिए। अमोनिया का सूत्र जानते हो क्या होता है, NH3। चलिए अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भारानुपात ज्ञात कीजिए। चलिए 1 मिनट में करके दिखाइए।
भारानुपात ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में करके दिखाइए बाबू, 1 मिनट में करके दिखाइए, 1 मिनट में करके दिखाइए फटाक से। जल्दी हमको बताइए। भारानुपात बताइए। NH3 होता है ना, NH3 सूत्र होता है ना, तो N क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना हुआ? 7, ठीक है ना। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? 7 दूनी 14, तो 14। अब ये देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अनुपाते हाइड्रोजन, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 14 अनुपाते, अब हाइड्रोजन कितना होता है? 1। परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, अपवाद है, ठीक है, समझे ना। तो 1 तिकन्नम 3, बुझाया? आ गया उत्तर 14 अनुपाते 3 आया। अब कटबे नहीं करेगा ना, समझे। परमाणु भार का अनुपात क्या है? 14 अनुपाते 3। और परमाणु क्रमांक का अनुपात क्या है? परमाणु क्रमांक का अनुपात क्या है? हाँ 7:1, समझे। कोई दिक्कत है? कर लोगे? चलिए एक सवाल और नोट करिए। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको सबका भारानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। उसका भारानुपात क्या है लिख लीजिए। H2SO4 तीनों का भारानुपात ज्ञात करना है। CaCl2, NaCl, NaHCO3, HCl, H2O, NaBr, इतने का भारानुपात ज्ञात करिएगा। हाँ और क्या, और कहाँ से ज्ञात करो? द्वार से ज्ञात कर लेना चाहिए।